नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। खास खबर लेकर हाजिर हूं। महाराष्ट्र सरकार के काबीना मंत्री नवाब मलिक एक पर एक अपनी तर्कस से तीर समीरबान खेरे पर छोड़े जा रहे हैं। आज भी उन्होंने दो गंभीर आरोप लगाए। पहला, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर समीरबान खेरे के निकाह के वक्त की फ़ोटो और उनका निकाह नामा भी जारी कर दिया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने एक बार फिर अपने आरोप को दोहराया कि समीरबान खेरे ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, क्योंकि उन्होंने पहले एक मुस्लिम के रूप में निकाह की थी, शादी की थी और उसके बाद फर्जी तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र दलित के रूप में बनवाया, जो कि असंवैधानिक है, कानूनी तौर पर गलत है। और उसके बाद उन्होंने फिर IRS की सर्विस ली। तो उन्होंने कहा कि ये जो निकाहनामा है ये स्पष्ट करता है कि वो पहले मुस्लिम थे और मुस्लिम के रूप में ही उन्होंने निकाह किया था। बाद में फर्जी तरीके से उन्होंने अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बनवाया, बल्कि अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी टेम्पर किया, जो कि मुंबई महानगर पालिका की साइट पर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आज निकाहनामा के साथ साथ उनकी फ़ोटो भी जारी की। साथ ही उनके इस आरोप को बल इस बात से भी मिलता है कि जिस काजी ने उनका निकाहनामा करवाया था वह काजी भी आज मीडिया के हाथ लग गए और मीडिया ने उन्हें ढूंढ निकाला। मीडिया से बातचीत में उक्त काजी ने लगातार अपनी बात को दोहराया, यह कहते हुए कि समीरबान खेरे का पूरा परिवार उनकी जानकारी में मुस्लिम दीन को ही मानते हुए अपना जीवन गुजार रहे थे और एक मुस्लिम के रूप में ही उन्होंने उनसे निकाह के लिए संपर्क साधा था, तभी उन्होंने उनका निकाह करवाया था। मीडिया ने बारंबार उनसे यह जानना चाहा, क्या आप कंफर्म थे, क्या आपको इस बात की जानकारी दी गई थी? तो उन्होंने कहा बारंबार कि वो इस बात पर अडिग हैं कि समीरबान खेरे यानी समीर दाऊद बान खेरे के रूप में उनके पास आए थे और एक मुस्लिम के रूप में ही उन्होंने निकाह कराने की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने कबूल किया और उनका निकाह करवाया था। इसके साथ साथ आज मंत्री नवाब मलिक ने एक और गंभीर आरोप समीरबान खेरे सहित NCB पर भी लगा दिया। इससे उन्होंने आज NCB के अधिकारियों की कार्यशैली को पुनः सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस लग्जरी क्रूज पर समीरबान खेरे ने 2 तारीख को छापामारी की थी और आर्यन खान सहित कई लोगों को वहां से उठाया था, उस क्रूज पर एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भी मौजूद था और उसके साथ उनकी माशूका भी बंदूक लिए हुए मौजूद थी। उन्होंने कहा कि NCB को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि उस लग्जरी क्रूज पर उस दिन और उसी वक्त जब छापेमारी हुई थी तब वो दाढ़ी वाला कौन था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो दाढ़ी वाला NCB के सभी अधिकारियों से पूरी तरह परिचित है और उन्होंने कहा कि वो एक बड़ा माफिया था। उन्होंने कहा कि इसका खुलासा हम बाद में करेंगे, पहले उम्मीद करते हैं कि NCB इसके बारे में बताए। सुनिए नवाब मलिक ने आज क्या कहा। जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे NCB के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था, कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है NCB उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है,
रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए